हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट क्या होता है। प्रीवियस वीडियो हमने देखी थी असाइनमेंट 1 की। अगर आपका असाइनमेंट 1 कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो आपने आशा होगी लिख दिया होगा कंप्लीटेड असाइनमेंट 1। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से आगे उसको पहले कंप्लीट करो, फिर इसको देखना, ठीक है ना। जब भी आपको आगे का समझ में आएगा कुछ, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको मतलब कि लिस्ट क्या होता है प्रॉपरली। तो देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं लिस्ट मैंने लिखा है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मेरे पूरे पाइथन के हैंड रिटन नोट्स है, पाइथन विद डेटा साइंस के। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना नोट्स, जिस टॉपिक के चाहिए वो कर देना, या पूरे चाहिए आपको तो पूरे ले लेना, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो व्हाट इज द लिस्ट क्या होती है? द लिस्ट इज अ कलेक्शन इन पाइथन विच स्टोर द डेटा इन सीक्वेंस। जो भी डेटा ये जो होता है ना, सीक्वेंस में स्टोर करता है, ठीक है जी। द लिस्ट स्टोर मल्टीपल डेटा वैल्यूज लाइक स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। ये मतलब कि स्ट्रिंग को भी स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और इंटीजर वैल्यू को भी, फ्लोट वैल्यू को भी, और कैरेक्टर वैल्यू को भी। आप सोचे होंगे इन सबको कैसे कर लेता है भाई? कर लेता है तो कर लेता है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये पहले से ही डिफाइन होती है वैल्यू। इट वर्क ऑन इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इसमें भी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। लिस्ट इज म्यूटेबल। इसका म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? म्यूटेबल का ये मतलब होता है इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। चेंजेबल एट रन टाइम, इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। देखो जैसे ये होता है ना, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें लिखते हैं लिस्ट के अंदर। इसके अंदर जो भी लिखा रहता है वो लिस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? देखो हम देखेंगे क्रिएटिंग लिस्ट कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग करेंगे, अप्लाई बुल्ट-इन मेथड्स देखेंगे, और नेस्टेड लिस्ट देखेंगे। तो देखो सीधा चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं। ये सब चीज तो हैंडरिटन नोट्स हैं, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट कर देना बस, ठीक है ना। ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है लिस्ट नाम से, इसमें आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। ये सब चीज आपको गिटहब पर मिल जाएगी, नीचे लिंक है उसकी, ठीक है ना। तो हाउ टू क्रिएटिंग अ लिस्ट, हम क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट को, वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो मैंने लिखा है दिस लिस्ट स्टोर द इंटीजर वैल्यू। इस लिस्ट में हम आगे स्टोर करते हैं इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्या होती है? जो 1 2 3 4 5 ये नंबर्स जो होते हैं। मैंने लिखा है L1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 कोमा देके यहां तक वैल्यू कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी कितने भी नंबर से लिख दो आप इसमें, ठीक है ना। अब फिर हम लिस्ट को कन्वर्ट एक बार स्टोर करा देते हैं, स्टोरिंग इनटू द स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है ये भी नहीं पता? अरे यार अगर पता है तो बहुत बढ़िया। देखो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो भी वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है ना। जैसे ये स्ट्रिंग हो गया, जावा स्ट्रिंग है, एसक्यूएल स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर है ना ये, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है इसमें प्रिंट पाइथन, जावा और एसक्यूएल L2 में, और फिर मैंने इनको करवा दिया प्रिंट इंटीजर लिस्ट इज दिस और स्ट्रिंग लिस्ट इज दिस, ठीक है। L1 यहाँ पे प्रिंट होगा, L2 यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो तो जैसे ही मैंहै आंसर देखा तो आउटपुट मिला मुझे इंटीजर लिस्ट इज दिस 1 2 3 4 5 6 और स्ट्रिंग लिस्ट इज पाइथन जावा एसक्यूएल, ठीक है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है गाइज, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू देखते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू क्या होती है? अगर मुझे डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए इसके अंदर, जैसे मुझे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार मुझे उसमें लिस्ट में, एक ही लिस्ट में चाहिए, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? देखो L1 लिखा मैंने कोई वैल्यू, तो उसके अंदर मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 दोबारा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 1 2 3 मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने करवा दिया डुप्लीकेट वैल्यू और फिर L1। इसके अंदर ये करे काम क्या करेगा? ये करेगा कि ये पूरे L1 को डुप्लीकेट वैल्यू भी प्रिंट कर देगा। अगर बेसिकली हम किसी और में कर रहे होते ये, तो वो नहीं करता, वो सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है ना। देखो इसने प्रिंट आउटपुट दे दिया हमको 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 जो भी यहाँ पे हमने वैल्यू डाली थी वो ही सारी, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके, वो है हमारा लिस्ट कंस्ट्रक्टर। वो क्या काम करता है? देखो लिस्ट कंस्ट्रक्टर ये काम करता है कि अगर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट ना बनानी, तो किसी और तरीके से बनानी है, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं हम, ठीक है ना। किस तरीके से? इस तरीके से। देखो L1 लिखा मैंने, लिस्ट लिखा, पहले लिस्ट लगा के
ये डबल पैरेंथेसिस लगाई, 2 बार पैरेंथेसिस लगाई, और यहाँ पे 2 बार पैरेंथेसिस ओपन करी, वहां पे यहाँ पे क्लोज कर दी, और इसके अंदर लिख दिया मैंने स्ट्रिंग वैल्यू कोई भी। नोट करना इस बात को, इसको ध्यान से देखना, देयर इज द डबल ब्रैकेट्स, मतलब कि डबल ब्रैकेट्स लगाए मैंने इसमें ये वाले, ठीक है ना, पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो प्रिंट L1 प्रिंट हो जाए लिस्ट में। अब देखते हैं लिस्ट आता है या नहीं आता प्रिंट होकर। तो देखो प्रिंट होकर आ चुका है लिस्ट के अंदर एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। लिस्ट कैसे हमको पता चली है, ये हमको पता चली स्क्वायर ब्रैकेट्स में। देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है ना। इसको भी हम ऐसे तरीके से लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ज्यादा पूछे वाले सवाल इसमें से, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। जिसमें मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में या वीडियोस में पढ़ाया है, स्लाइसिंग कर देना, बांट देना किसी भी वैल्यू को, इसमें से मुझे ये वैल्यू चाहिए इंडेक्स वैल्यू से, फिर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। ऐसे ही लिस्ट में भी होता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है। देखो तो मैंने लिखा है L1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 9 10। तो फिर मैंने लिखा पहले तो हम इस प्रिंट को करवा देते हैं, हमारी करंट लिस्ट को प्रिंट करवा दिया मैंने, करंट लिस्ट कॉमा लगा के L1, ठीक है ना। और फिर मैंने x इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1 लिखा, और फिर लिखा प्रिंट इंडेक्स 1 वैल्यू इज L1, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के और यहाँ पे लग दिया 1। इंडेक्स 1 वैल्यू क्या है, इंडेक्स 1 की इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्टिंग होती है, 0 और लास्ट से -1, ठीक है ना। तो 1 क्या है 0, और फिर 2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आना चाहिए आउटपुट 2। तो देखते हैं 2 आया तो मैं सही हूँ। देखो आउटपुट क्या आया लास्ट में, द इंडेक्स 1 वैल्यू इज 2, ठीक है ना। अगर मुझे इंडेक्स वैल्यू 5 की चाहिए तो क्या आएगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए। देखते हैं 6 आता है या नहीं आता। तो देखो 6 ही आ गया, देखो 6 ही आ गया, इसका मतलब सही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके इंडेक्स स्लाइसिंग के नेक्स्ट टॉपिक्स पर। ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। इसमें मैंने वो ही लिखा है पूरा L1, और फिर पहले प्रिंट करवा दिया करंट लिस्ट को, x इज द वैल्यू बिटवीन 1 टू इंडेक्स 6। मुझे 1 से लेके 6 तक वैल्यू प्रिंट करवा के दो, ठीक है ना। आप इस कोड को डायरेक्टली देख लेना और फिर प्रिंट करवा के मुझे बता देना आउटपुट क्या है कमेंट बॉक्स में नीचे। अभी पॉज करके वीडियो करके दिखाओ। और देखो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ये सब चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही करा दी है, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो आपको ये 6 तक वैल्यू चाहिए, 0 से 6 तक वैल्यू चाहिए, कैसे होगा आप कमेंट बॉक्स में करके दिखाना जल्दी से, ठीक है ना। आगे समझ में कैसे होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब देखो मुझे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, -1 से स्टार्ट होती है लास्ट वाली वैल्यू, तो -1 लिख देंगे यहाँ पर, बात खत्म पहले की तरह। छोटा सा है, अगर कुछ पूछे लास्ट वाली वैल्यू कैसे होती है, -1 से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग इधर साइड से, मतलब कि जो स्केल होती है ना, अगर मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड, अगर मैं राइट साइड से स्टार्टिंग करता हूँ तो -1 से स्टार्टिंग होगी, अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूँ तो 0 से होगा, ठीक है ना। तो देखो वैल्यू आ गई 10 लास्ट में, लास्ट वाली वैल्यू। बस बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, और आप बस ऐसे ही देखते जाएं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आपकी समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दो और एक बेकार सा कमेंट कर दो, ठीक है ना। लिस्ट आइटम चेंज, अब मुझे करते हैं लिस्ट आइटम चेंज कैसे करते हैं। देखो मैंने ए में लिखा है एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज और कीवी, इतने सारे फ्रूट्स के नेम लिख दिए मैंने, प्रिंट करवा दिया करंट लिस्ट। पहले तो ये सब प्रिंट हो जाए करंट वाली, फिर यहाँ से चेंज आइटम यूज करते हैं, चेंज द आइटम इन द लिस्ट 1 से 3 तक, इंडेक्स वैल्यू 1 और 3, ठीक है ना। 0 1 2 ये वाली दो वैल्यू चेंज हो जाए 1 से 3 तक, ठीक है ना। तो इसमें आ जाए पहले में ग्रेप्स और दूसरी में आ जाए वाटरमेलन, ठीक है। देखते हैं अब क्या आता है। तो जैसे मैंने रन करवाया प्रोग्राम तो मुझे मिला, देखो एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज और कीवी था, और फिर चेंज होके आ गया एप्पल, ग्रेप्स और वाटरमेलन। बनाना और चेरी वहां से रिमूव हो गया, फिर उसकी जगह रिप्लेस हो गया ग्रेप्स और वाटरमेलन। इस टॉपिक से हम क्या सीखते हैं, इस टॉपिक से हम ये सीख पाते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यू से हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है ना। किसी चीज को रिप्लेस कर देना, रिप्लेस, ठीक है ना। तो इंसर्ट इनटू लिस्ट, किसी भी चीज में हमको इंसर्ट वैल्यू, मतलब उसके बाद हमें किसी चीज को और डालना है। मतलब मैं 1 2 3 4 6 7 8 मैं 5 तो भूल गया, अब मुझे 4 के बाद 5 भी चाहिए, तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसमें देखो
L1 में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर L1 डॉट डॉट लगाया, फिर मैंने एक L1 डॉट इंसर्ट लगाया, फिर पैरेंथेसिस में लिखा 2 कॉमा पाइथन, 2 के बाद पाइथन आ जाए, फिर मैंने अपडेटेड लिस्ट प्रिंट करवा ली, ठीक है ना। फिर प्रिंट हो जाए L1। तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आई वैल्यू 1 2। जैसे ही 2 मिला इसको उसने दे दिया पाइथन, पाइथन दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 के बाद पाइथन आ जाए तो ये 7 के बाद पाइथन दे देगा हमको। देखो 7 के बाद इसने पाइथन दे दी मुझे, ठीक है ना। आप ऐसे ही इसमें कुछ इंसर्ट करवा सकते हो अलग से, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं एग्जैक्ट द लिस्ट, एक्सटेंड द लिस्ट। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसमें बेसिकली ये काम होता है कि एग्जैक्ट मतलब कि इसमें मतलब जो L1 वैल्यू है जो L2 वैल्यू है वो दोनों बल्कि एक वैल्यू बन जाए। वो कैसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी। L1 में मैंने लिखा है इंटीजर वैल्यू और L2 में मैंने लिखा है स्ट्रिंग वैल्यू। अब मुझे वो दोनों करनी है एक साथ, तो L1 डॉट एक्सटेंड फंक्शन का यूज करके डॉट डॉट लगाना इंपॉर्टेंट है, डॉट एक्सटेंड L2, ठीक है ना, एग्जैक्टिंग द लिस्ट ऑफ L2 इन L1 और फिर प्रिंट करवा दिया मैंने L1 को, ठीक है ना। पहले आएगा 1 2 3 4 5 और फिर आएगा A B C D उसके बाद, ठीक है ना। तो देखो आता है या नहीं आता देखते हैं। वो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 और A B C D E यही आ गया। अगर मुझे चाहिए A B C वाला पहले चाहिए L2 तो यहाँ पे लिख दोगे आप L2 डॉट एक्सटेंड L1 और फिर यहाँ पे आप प्रिंट करवा दोगे L2 को। तो देखो आंसर क्या आएगा, पहले ABCD आएगी फिर आएगा आपका 1 2। देखो ABCD पहले आई और फिर आई 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ऐसे आप एक्सटेंड करवा सकते हो। मतलब इसका ये होता है कि आपको किसी भी वैल्यू को, दो वैल्यू को एक साथ जोड़ना, A और B C, मतलब A वैल्यू है 1 2 3 और B वैल्यू है 4 5 6। मुझे पहले चाहिए 4 5 6 तो B में एक्सटेंड हो जाएगी A की वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब हम रिमूव आइटम यूज करते हैं। रिमूव का मतलब किसी चीज से माइनस करना होता है बेसिकली, तो यही कहते हैं रिमूव का मतलब कोई चीज हटाना। दिस मेथड यूज टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। इस रिमूव का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग में क्योंकि हमको कोई लिस्ट उसमें से एलिमेंट हटाना है, ठीक है ना। अब वो कैसे हटाते हैं, देखो L1 इजकल टू 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हटाना है हमको, इसमें से एलिमेंट हटाना है। तो प्रिंट लगा मैंने करंट लिस्ट, पहले तो करंट लिस्ट जो है उसकी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। फिर मैंने कहा रिमूविंग द आइटम यूजिंग रिमूव मेथड, ठीक है। फिर L1 डॉट लगा के एक यहाँ पे डॉट लगाया, फिर रिमूव 3, ये 3 वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा। एलिमेंट हटाना ना, इसके अंदर एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट का क्या मतलब होता है, कोई वैल्यू है उसके अंदर। अगर यहाँ पे मुझे पाइथन होता और मुझे पाइथन यहाँ से हटाना है तो मैं उसको वैसे हटा सकता हूँ। फिर मैंने प्रिंट करवा दिया L1 को, ठीक है ना, अपडेटिंग लिस्ट लिखा क्योंकि हमको पता चल जाए। तो देखो सबसे पहले क्या थी 1 2 3 4 5 और फिर प्रिंट क्या हुई 1 2 4 5 3 उसने रिमूव कर दिया। देखो एक और समझो इसमें, अगर यहाँ पे है पाइथन, इसमें है पाइथन और मुझे एलिमेंट हटाना है यहाँ से पाइथन को हटा के दे भाई मुझे यहाँ से। तो देखो उसने पहले प्रिंट हुई पाइथन भी है इसके अंदर, फिर लास्ट में इसने पाइथन को हटा दिया या नहीं हटाया, बस आप मुझे बताओ। हटा दिया गाइस। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे, इसको कर देते कमेंट आउट और फिर पॉप मेथड का यूज आया। पॉप मेथड क्या होता है वो बताओ। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव लास्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। देखो हम अगर आपको लास्ट वैल्यू चाहिए तो आप -1 से स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना -1, अगर आपको कोई बोले आप -1 का यूज ना करके लास्ट वाली वैल्यू हटा के दिखाओ मुझे कोई मेथड का यूज करके, तो हम करते हैं पॉप मेथड का यूज। वो कैसे करते हैं वो देखो इसमें। तो L1 इज इक्वल टू लिखा मैंने 1 2 3 4 5 और फिर मैंने लिखा प्रिंट करंट लिस्ट। ये तो सेम है बिल्कुल, प्रिंट मतलब कि करंट लिस्ट करवा दिया, पहले वाली जो ये पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, ये पूरी लिस्ट प्रिंट होगी पहले तो। और फिर रिमूव आएगा, फिर रिमूव आ गया, फिर रिमूव आइटम फ्रॉम पॉप मेथड। पॉप मेथड का यूज करके हम किसी भी चीज को रिमूव करवाएंगे। अब तो L1 डॉट पॉप लिखा मैंने, L1 डॉट पॉप लिखा, खाली ऐसे लिख दिया L1 डॉट पॉप और फिर ये पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज कर दिया और पूरा, और फिर प्रिंट अपडेटिंग लिस्ट L1 को प्रिंट करवाया। लास्ट में क्या आता है वो देखते हैं, रन करते हैं सीधा। तो देखो जैसे हमने रन कराया प्रोग्राम तो मेरा आ गया, पहले तो आया मेरा 1 2 3 4 5 और फिर मेरा 1 2 3 4 आ गया,
4 आ गया गाइस, 4 देखो क्यों आया 4, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू हमको रिमूव हो गई। अगर मुझे इसमें ये वाली वैल्यू रिमूव करवानी है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू भी दे सकता हूँ, उससे भी रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं डिलीट मेथड का यूज करते हैं, डेल मेथड का, इसमें DEL डेल। डेल का मतलब क्या होता है, किसी लिस्ट के इंडेक्स वैल्यू को डिलीट कर देना, इंडेक्स वैल्यू डिलीट हो जाए उसमें से, ठीक है ना। तो देखो वो कैसे कहते हैं, L1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 करंट लिस्ट पहले प्रिंट हो जाए, रिमूव आइटम फ्रॉम यूजिंग डेल मेथड। फिर मैंने लिखा यहाँ पे DEL डेल, L1 में से इंडेक्स 2 की वैल्यू रिमूव हो जाए, तो 0 1 2 3 वाली वैल्यू रिमूव हो जाए इसमें से, इंडेक्स, इसका मतलब होता है इंडेक्स। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गया तो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो यहां से ये डिलीट हो जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी, देखो हो भी गई 1 2 3 4 5 भाई पहले वाली वैल्यू, और फिर आई 1 2 4 5 3 तो भाई रिमूव भी हो जाती है बार बार, 3 पे ग्रह गलत चल रही है, ठीक है ना गाइस। तो अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट इसका, क्लियर, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है बस। क्लियर फंक्शन यूज किस लिए करते हैं, बेसिकली आप हिंदी इंग्लिश में समझो, क्लियर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ, क्लियर, बिल्कुल क्लियर कर देना कुछ। तो L1 ये है मेरे पास, करंट लिस्ट मैंने प्रिंट करवाई, पहले ये वाली प्रिंट होगी, फिर हम यूजिंग कर रहे हैं इसमें क्लियर मेथड, तो L1 डॉट क्लियर लिखा मैंने और फिर प्रिंट करवा दिया L1 को, देखते हैं क्या आता है। पूरी लिस्ट गायब हो जाएगी उसमें से, जो भी है ना उसमें से पूरी लिस्ट गायब हो जाएगी। देखो पहले वाली वैल्यू थी ये, अब है ये, लिस्ट में कुछ है ही नहीं, उसने पूरा क्लियर कर दिया, अब कुछ नहीं बचा लिस्ट में, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत, और इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय।